Hello and welcome students. Today we are going to start factorial. Factorial एक ऐसा ऑपरेटर ही बोलूँगा मैं इसको. इट्स लाइक अ ऑपरेटर जो परम्यूटेशन में बहुत काम आता है. ठीक है, ऐसा क्यों है कि क्यों काम आ रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ऑपरेटर. एक्चुअली जब आप परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का चैप्टर करते हैं तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स देखने को बहुत मिलते हैं जहाँ पर कंटिन्यूस प्रोडक्ट चल रहा है और वो 1 पर जाकर क्लोज हो जाता है. ठीक है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट 10 से आ रहा हो और 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू और ये 1 पर जाकर क्लोज हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं या तो हम उनका आंसर निकालें, राइट. कभी कभी आंसर 20 से भी स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता. ठीक है, तो हाउ वी विल प्रेजेंट दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. हम इनका क्या करें कि अगर इस तरह के आंसर्स आपको फाइनली मिलते हैं क्वेश्चंस में तो वो कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे. तो उसके प्रेजेंटेशन के लिए एक नया नोटेशन दिया गया जिसका नाम था फैक्टोरियल. सिंपल जो बात कर रहा हूं मैं, फैक्टोरियल एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जो इस तरह के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को एक डिफरेंट फॉर्म में, एक बहुत शॉर्टकट फॉर्म में, एक सिंपल नंबर में दिखाना चाहता है ताकि आपका आंसर भी प्रेजेंट हो जाए और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट. सो मैं उसका नाम दे रहा हूं कि उसका नाम है फैक्टोरियल. अगर मैं किसी नंबर को फैक्टोरियल बोल रहा हूं, सपोज मेरे पास ये प्रोडक्ट है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये फैक्टोरियल 6 है. दिस इज द सिंबल 6 एंड दिस वन. और वी कैन प्रेजेंट इट बाय ऑल्सो दिस वन, कि एल बनाइए और एल के ऊपर एक 6 रख दीजिए, वो फैक्टोरियल का सिंबल है. ठीक है, अभी ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जिनका आंसर आप निकाल पाते हैं, आप निकाल लेंगे. जैसे ही आपको आंसर मिलता है कि 20 इंटू समथिंग एंड टिल 1, तो वहां पर आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 20 में ही आंसर छोड़ देंगे. वहां पर आपको नीड नहीं है उसको मल्टीप्लिकेशन करने की जब इस तरह के बड़े प्रोडक्ट आते हैं. तो ये फैक्टोरियल एक नोटेशन है जो प्रेजेंट करता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट गिवन नेचुरल नंबर. ठीक है, जैसे ही मैं सपोज बोलता हूं कि n, तो मैं यहां बोल दूंगा कि n से स्टार्ट हुआ तो इसके बाद n-1 n-2 कहां तक रुकेगा, ये 1 तक जाकर स्टॉप हो जाएगा. एवरी फैक्टोरियल विल एंड टिल 1. ये भी ध्यान रखें आप, टिल 1 तक एंड होगा और n से स्टार्ट होगा, एक एक करके ये कम होता चला जाएगा. ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो हम बात कर रहे हैं. दूसरी चीज क्या आती है इस केस में कि सपोज मुझे कभी कभी रिक्वायरमेंट बनता है कि मेरे पास फैक्टोरियल 6 है और मुझे ये 6 फैक्टोरियल नहीं चाहिए, मुझे इसको 5 फैक्टोरियल बनाना है. तो मैं क्या करूंगा, जो हायर नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, उसको हटा दूंगा और मैं अंदर फैक्टोरियल 5 लिख दूंगा. कैसे किया वो मैंने, वो भी समझते हैं कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये एग्जैक्टली है क्या. ये तो ये लिखा हुआ है, करेक्ट. अगर मैं इसको रिपीट नहीं कर, इसको थोड़ी देर के लिए इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो 5 से अगर देखें तो ये फैक्टोरियल 5 है और यहाँ पर ये 6 आ जाता है. तो इट मीन्स कि जो हायर नंबर है वो बाहर आ जाता है, फैक्टोरियल उससे नेक्स्ट वाले नंबर पर चला जाता है. तो इसे बोल देते हैं शिफ्टिंग ऑफ फैक्टोरियल, कि फैक्टोरियल का शिफ्ट होना. जब आप शिफ्ट करते हैं तो हाईएस्ट नंबर को बाहर निकालिए और जो उससे नेक्स्ट नंबर होगा, नेक्स्ट बिफोर नंबर, तो उस पर वो फैक्टोरियल मूव कर जाता है. तो ये एक फैक्टोरियल का प्रेजेंटेशन है जो हमें समझना चाहिए, राइट. इसके बाद फैक्टोरियल के मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, जो बहुत काम आते हैं हमारे लिए. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं फैक्टोरियल n में, दो सिंपल से रूल्स हैं जो हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल n के. उसके बाद परम्यूटेशन में ये रूल्स काम आएंगे. परम्यूटेशन में यही फैक्टोरियल न्यू रूल्स बनाने में आपकी हेल्प करेगा. तो मैं वो रूल्स वहाँ पर भी डिस्कस करूँगा, उसके नए रूल्स आएंगे. टिल देन मैं इसको सिर्फ ये समझाता हूँ कि फैक्टोरियल n में मैंने सिर्फ ये बताया, एक रूल आपका ये चलता है जहाँ पर आप बोलते हैं फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1, कि हाईएस्ट नंबर को बाहर निकालिए, अंदर उससे नेक्स्ट बिफोर नंबर ऐड हो जाएगा, उसको फैक्टोरियल मिल जाएगा. अगर मुझे फैक्टोरियल n को प्रेजेंट करना है तो मैं 1 2 3 4 एंड टिल n तक मैं उसका प्रोडक्ट करूँगा और मुझे फैक्टोरियल n की वैल्यू निकलेगी. अभी मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, उसके बेसिस पर आप समझेंगे कि एग्जैक्टली करना कैसे है इन क्वेश्चंस को. देखिए, फैक्टोरियल 20 की बात करें और फैक्टोरियल 18, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हाउ आई विल सॉल्व इट. आप देखिएगा इसमें ग्रेटर नंबर कौन है, ग्रेटर नंबर है 20. अगर मैं इसमें से 20 बाहर कर दूं एंड 19 भी बाहर कर दूं तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, मेरे पास 18 रह जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के दोनों हाईएस्ट नंबर बाहर कर दिए और फैक्टोरियल शिफ्ट हुआ उससे नेक्स्ट नंबर पर. क्यों किया, ताकि ये कैंसिल हो जाए और मुझे आंसर मिल जाए.
ठीक है। एक हमारे पास ये मेथड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड बैठता है। इसके बाद इसी फैक्टोरियल का यूज़ अगर मैं सिंपल प्रोडक्ट में करूं, अब देखिए इस तरह के प्रोडक्ट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप बड़े नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो आपको डिफिकल्टी आती ही आती है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये सीरीज फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं है। आपको ध्यान रखना है ये हमेशा 1 से स्टार्ट होनी बहुत जरूरी है। तो इसमें कौन कौन से मिसिंग टर्म है जो नहीं है, हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक इसमें प्रोडक्ट नहीं है। तो इट मीन्स अगर नहीं है तो क्या हम अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाला जो नोटेशन है वो फैक्टोरियल 10 बन जाता है और नीचे वाला फैक्टोरियल 5। तो ये है कि जब आपको फैक्टोरियल में आंसर बनाना हो, आपसे पूछा जाएगा कि कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, तो प्रोडक्ट्स को फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये वो वाला एग्जाम्पल की कैटेगरी में जाता है, राइट। ओके, नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो पूरी तरह से स्ट्रिक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर काम करने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आई होप फैक्टोरियल पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल 8। इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है आपको, कि इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको सिर्फ क्या करना है, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल लेना है। कितना आता है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, दिस विल बी 720। ओके, तो उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, जो आएगा फाइनली जब हम मल्टीप्लाई करके इसको चेक करना पड़ेगा। सो इट विल बी 40320, राइट। तो इस तरह से प्रोडक्ट करना होता है। अगर ये बहुत बड़ा नंबर होता तो हम डेफिनेटली इसको नहीं करते। ओके, नाउ इन दिस केस अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये आप सिंपल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में। 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाता है आपका 24 माइनस 6, सो इट विल बी 18, राइट। इस केस में बोल रहा है कि सेकंड जो क्वेश्चन है कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 7 हो सकता है। हमें वेरीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ये कितना आ जाता है 6 एंड इट इज़ 30। बट अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं तो मेरे पास फैक्टोरियल 7 है और फैक्टोरियल 7 में आपको दिख ही गया होगा कि ये 42 मुझे यहीं मिल रहा है, या मैं 7 इंटू मैंने 720 इसकी वैल्यू अभी यहाँ निकाली थी, आप देखें तो 6 फैक्टोरियल से। सो इट विल बी 5040। तो कहीं पर से भी ऐसा प्रिंसिपल ना लगाएं कि ये कभी भी फैक्टोरियल ऐड नहीं हो सकते, या ऐड होकर वो सेम दूसरा नंबर नहीं दे सकते कि वो फैक्टोरियल 7 बन जाएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इस केस में बात करते हैं। देखिए ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें अगर मैं 8 यहाँ से निकाल दूँ और 7 भी बाहर कर दूँ तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 पर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होते ही ये मुझे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 देगा, और फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाता है, मुझे मिलता है 56, और ये हो जाता है 2 इंटू 1, तो यहाँ पर मुझे मिल गया ये 28, राइट। सो इन क्वेश्चंस में सिर्फ वही है कि आपको समझना है कि फैक्टोरियल का यूज़ किस फॉर्म में करना है। अभी देखिए मैंने फैक्टोरियल 8 के साथ डीलिंग की रेदर देन 6, क्योंकि मुझे पता है 8 6 में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले मैं आपको एलसीएम के बारे में बता देता हूँ। एलसीएम ऑफ, अगर मैं समझते हैं पहले एलसीएम मुझे निकालना हो, सपोज फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4, तो इसका एलसीएम हमेशा बड़ा वाला नंबर फैक्टोरियल होगा, क्योंकि बड़े वाले नंबर के अंदर ये दोनों इंक्लूड होंगे ही होंगे प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मुझे फैक्टोरियल 3 लेना है तो वो यहाँ पर भी है, फैक्टोरियल 2 लेना है वो इसमें भी है। इट मीन्स ये एक सबसे बिगेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है, और जो ऐसा नंबर होता है वो एलसीएम होता है, राइट। तो एलसीएम अगर मुझे फैक्टोरियल का निकालना है तो इट्स वेरी इजी, मैं हाईएस्ट नंबर को उठा लूँगा, वही मेरे लिए एलसीएम होगा। सो इस केस में अगर बात करें तो एलसीएम अगर मैं देखता हूँ तो एलसीएम क्या मिल रहा है मुझे, फैक्टोरियल
7 मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 7 से मुझे फैक्टोरियल 6 को डिवाइड करना है। तो मैं 7 अगर हटा देता हूँ तो मुझे यहाँ पर फैक्टोरियल 6 और ये 7 मिलेगा। या मैं दूसरा एक तरीका भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं इस फैक्टोरियल 7 को, जो ये फैक्टोरियल 7 है, इसको भी मैं फैक्टोरियल 6 में कन्वर्ट कर दूँ, तो उससे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा इस चीज़ को करना कि किस तरह से स्टार्ट करना है। देखिए इसको ऐसे भी ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से इसमें से 7 बाहर निकाल दूँ तो मेरे सामने फैक्टोरियल 6 रह जाएगा, ठीक है। सो x अपॉन फैक्टोरियल 8 एज इट इज़। इसमें अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मुझे एलसीएम यही मिलेगा जो यहाँ पर फैक्टोरियल 7 था। बट जब मैं यहाँ से इसको देखता हूँ तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, मेरे पास 7 रह जाता है और यहाँ पर 1 आ जाता है, राइट। ओके, नाउ इट इज़ 8 एंड इट इज़ 7 फैक्टोरियल 6 एंड इट इज़ x अपॉन फैक्टोरियल 8। अब देखिएगा यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा इस केस में कि जब मैं 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल 6 कर रहा हूँ तो क्या मैं इस 8 में से 8 एंड 7 अगर बाहर निकाल देता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर फैक्टोरियल 6 मिलेगा। और फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो सकता है और 7 से ये 7 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, 8 इंटू 8 और x की वैल्यू क्या दे गया ये 64। तो फैक्टोरियल के साथ इस तरह से डीलिंग करनी है आपको, राइट। नाउ जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने n का वैल्यू हमें दिया है फर्स्ट केस में। जैसे आप n का वैल्यू पुट करेंगे ये मुझे देगा फैक्टोरियल 6 और n माइनस आर, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो इन दोनों का डिफरेंस है। तो 6 माइनस 2 इट इज़ फैक्टोरियल 4। आई होप ये अब बहुत ईजी हो गया, क्योंकि अगर मैं इसमें से 6 और 5 बाहर निकालता हूँ तो मुझे अंदर जो फैक्टोरियल मिलेगा वो 4 का ही मिलेगा और नीचे भी 4 है। आंसर आ जाता है 30, राइट। ऐसे ही आप बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में कहता है फैक्टोरियल 9 एंड डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम इट इज़ 4, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही करते हैं, मैं 9 बाहर निकालता हूँ, 8 बाहर निकालता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5। अब यहाँ पर आ जाता है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल एंड इट इज़ 72 एंड 210, राइट। अब 72 एंड 210 को आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। 15120, करेक्ट। तो आपका आंसर ये आपके हाथ में। तो इट मीन्स फैक्टोरियल में बहुत इजी है चीज़ों को समझना, सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि फैक्टोरियल में डीलिंग क्या करनी है। वो दो रूल्स हैं, वो 2 रूल्स आप याद रखिए, उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच क्लास।